सर जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आपका यहाँ शामलो कला में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर। अब आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कार्य करवाना चाहते हो जी? हमारे गांव की जो मेन समस्या है वो हर गांव की, मैं तो ये चाहता हूँ कि एजुकेशन है तो हर गांव की समस्या अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा संविधान जिसने लिखा था भीमराव अम्बेडकर भी यही कहते थे। हाँ जी, हाँ जी। अगर एजुकेशन है किसी भी समाज में तो अपना आप वो समाज ऊंचा उठ जाएगा। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट की नीतियाँ, वैसे मुझे लग रहा है कि उनकी नीतियाँ हैं एजुकेशन को ख़त्म करने की। हमारे स्कूल में बूढ़ों ने बड़ी मेहनत से चंदा करके बिल्डिंग बनाई थी और वो बिल्डिंग उखाड़ दी गई प्राइमरी स्कूल की। उसके कमरे आज तक आप जाओगे, विजिट करियो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोसाईखेड़ा रोड के ऊपर है, वो वैसे की वैसे है। जर्जर हालत थी जैसी थी। हमारे बच्चे हम उसको ठीक कर लेते, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको उखाड़ दिया ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएं और सरकारी संस्थाओं को बंद कर दिया जाए। और अब एक नोटिस हो रहा है स्कूल को कि हम जो हमारे यहाँ दो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ और गर्ल, उनको आपस में मेंशन करना चाहते हैं। तो ये हमारी समस्या कि हमारे स्कूलों को ऐसे रखा जाए जिस हालत में वो हैं। यहाँ स्टाफ की काफ़ी कमी है। दूसरा, हमारे गांव में 1986 से पहले CHC होती थी, उसको PHC कर दिया गया। हमारी मांग है कि दोबारा से उसको CHC कर दिया जाए। 16 जनवरी को डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला मेरे गांव में आए थे। मैंने मांग पत्र उनको भी रखा था कि यहाँ पर हमारे गांव में जो 86 से पहले CHC थी उसको दोबारा से CHC में कन्वर्ट किया जाए। नहीं, CHC से PHC करने का कारण क्या है जी? देखो, कुछ कारण रहे होंगे पुराने टाइम के। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बिल्डिंग नहीं थी उस टाइम, जो मेन कारण था। अब आप विजिट करोगे उसी साइड में गोसाईखेड़ा रोड पे ही है, वहाँ बिल्डिंग देखियो आप, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। हमारे गांव ने, जो हमारे पहले स्नेहलता सरपंच थी, उन्होंने उनके टाइम में बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा जी। काफ़ी संघर्ष किया उन लोगों ने भी बिल्डिंग को तैयार करवाया, लेकिन वो बिल्डिंग सफ़ेद हाथी हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ स्टाफ नाम के कोई भी नहीं है। अच्छा जी। शाम को तो उसको ताला लग जाता है। अच्छा जी। बिल्डिंग के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, मतलब डॉक्टर उपलब्ध नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जाओगे विजिट करना। अच्छा जी। मेरी क्यों मानो, विजिट करके देखना आप। हाँ जी, हाँ जी। सरपंच साहब जैसे बात करते हैं शिक्षा, आपने बताया कि शिक्षा के बगैर समाज अधूरा है। बिल्कुल। तो आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है और उसको सुधारने के आपके क्या प्रयास रहे? स्टाफ बहुत अच्छा है। अच्छा जी। इतना बेहतर स्टाफ है कि शायद कभी कभी मिलेगा हम लोगों को। अच्छा जी। मैं गांव वालों से एक तो हाथ जोड़ के करता हूँ, अपने बच्चों को जो देखो CBSE पैटर्न से पढ़ना चाहते हैं वो तो जाओ बिल्कुल प्राइवेट, बिल्कुल। लेकिन जो भिवानी बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं वो तो कम से कम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल लेकिन में मलिक साहब, CBSE और HBSC हाँ, आपको भी मालूम है, दोनों बुक्स जो सिलेबस वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, थोड़ा है डिफरेंस है इसमें ना। न्यू जो पैटर्न है शिक्षा का, हाँ जी, हाँ जी। उसमें चेंजिंग है। अच्छा जी। उसके अंदर है ना, जो बच्चे हैं मैथ के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी। मैथ चॉइस का है, वो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ की बात कर सकते हैं हमें, बाकी और इतना डिफरेंस नहीं। सिलेबस तो NCERT की बुक लगी हुई है सभी देखो जगह। NCERT के अंदर जब हम एग्जाम देते हैं ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है हाँ जी, तो हाँ जी। NCERT से नहीं आता, हाँ जी, हाँ जी। वो ऑल ओवर आता है। थोड़ा शिक्षा में ये भी होना चाहिए कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर रीजनिंग और GK की क्लासेस लगनी चाहिए, वो नहीं लगती। एक किसी भी सरकारी संस्था में आप जाओगे तो वहाँ कंप्यूटर लैब नहीं है। मतलब सुविधाओं की कमी है जी। कमी है। आज IT का जमाना है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। IT कहने के नाम पर स्कूलों में टीचर भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि लाइट की गांव के अंदर समस्या होती है, काफ़ी समस्या है। जनरेटर तो रख दिया, लेकिन फ्यूल कौन अवेलेबल कराएगा? ठीक बात है जी। मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमारे गांव में कम से कम भी 2 किलोवाट के सौर ऊर्जा की प्लेटें दोनों स्कूलों में रखी जाए बिल्कुल विभाग की तरफ से। एक टॉयलेट का मैंने 2 बार लिख के दे दिया है, हाँ जी, हाँ जी। टॉयलेट नहीं है, दोनों स्कूलों में जर्जर हालत में है। तो ये तो बहुत मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है काफी बच्चों को। दिक्कत का, लड़कियों को तो और भी काफी दिक्कत है इस विषय में। तो बच्चे जाते हैं तो फिर उनको बाहर निकलना पड़ता है जी नहीं स्कूल है से? तो, लेकिन नाम मात्र जर्जर हालत में। मैंने बोला ना, अच्छा, जर्जर हालत में है जी। में है वो। मैं 2 बार अपने प्रस्ताव डाल के दे भी चुका हूँ, और प्रिंसिपल साहब भी अच्छे नेचर के हैं, काफी मेहनती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कछुआ चाल बचल रही है। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहने को तो भाषण देते हैं काफी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नाम है, भाषणों में है।
ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको जल्दी से जल्दी करवाने के लिए होती है। मतलब आप क्या कहने मतलब धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, धरातल पे तो है ही नहीं है, आप जाके देखना, हाँ जी। आप विजिट करो। अच्छा, तीसरी समस्या है कि जो बच्चे जो प्लस टू के बाद सरकारी संस्थाओं में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट की, विशेष तौर पर लड़कियों को, हाँ जी, हाँ जी, हमारा गांव जो है हाईवे से 4 किलोमीटर दूर है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में पहले 4 या 5 रूट होते थे, अच्छा जी, लेकिन अब एक रूट भी नहीं है। मतलब सरकारी बसें आती ही नहीं आपके गांव में। एक रूट आता है, अच्छा और जी, वो रूट शायद 8 या 9 बजे निकलता है, लेकिन क्लासेस जो शुरू होती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, वो सवेरे 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, 8 बजे स्टार्ट हो जाती तो है। इस विषय में आप जीएम साहब से या मंत्री, तीन बार और विधायक जी को भी बार बार बोल चुके हैं, और विधायक जी भी काफी मेहनती हैं। तो क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, आश्वासन देते ही नहीं, वो कहते हैं कि हमारे पास बसें हैं ही नहीं, हम क्या करें। ये जीएम की वर्डिंग है। अच्छा जी, और मैं अकेला नहीं, 5 गांव के सरपंच गए थे, 5 गांव ने अपने लेटर हेड पर लिख के दे रखा है। रामकली, अपना पडाना, शामलो कला, खेमा खेड़ी, छोटी शामलो, हम सभी सरपंच साथ मिलके जीएम को 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन कान पर जू भी नहीं रहेंगी। जीएम साहब को कान पर जू भी नहीं रहेंगी। और आज भी वही समस्या, लड़कियां के तो ले जाती है, पैदल आती है, दोपहर कोई भी घटना कर सकती है बेटियों के साथ। बिल्कुल ठीक बात है जी। आप भी बताओ भाई साहब, आप अपनी बेटी को क्या 4 किलोमीटर भेज सकते नहीं हो नहीं दोपहर के भेज अंदर? नहीं भेज सकते जी। मेरे को काफी दुख महसूस होता है, मैं कई बार जुलाना से आता हूँ तो बेटियों को पैदल आते हुए देखता हूँ। बिल्कुल सर। तो क्या करें मजबूरी में, माँ बाप हैं, दिहाड़ी करते हैं या खेत में जाते हो, काम करें, अपने बच्चों को छोड़ के आए। ठीक ये बात है। हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट की। अगर भाई साहब, अगर इस बात को आप अखबार के माध्यम से कहीं भी पहुंचा सको तो पहुंचाने की कोशिश करना। मुझे तो तरह जाता है कि विधायक जी ने बार बार, देखो जो विधायक की नहीं चलती तो एक सरपंच की क्या चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल विधायक सर। जी ने काफी कोशिश कर चुके, अच्छे हैं, नेचर के अच्छे, लेकिन उनकी मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में चल नहीं रही। पर जो परिवहन मंत्री है शायद इस ओर उनका ध्यान ही नहीं है कि ग्रामीण अंचल में तो मंत्री जी से आप मिल चुके हो? नहीं, मंत्री से नहीं मिला हूं मैं, लेकिन हम तो विधायक से मिलेंगे ना। अच्छा, विधायक जी से मिले हो जी विधायक आप? आवाज उठाएगा हमारी। हाँ, विधायक जी से मिले हो। विधायक ने अपने बोलिया भी है, जीएम को भी बोलिया है। अच्छा जी, शायद गवर्नमेंट ने बोल रखा कि आने दो इनको, ये जनता ऐसे ही तंग होगी जो भी अच्छी है। ये मुझे तो लगता है कि यही नहीं है तो मनोहर लाल जी की, मतलब इनको ग्रामीण अंचल की जो बेटियां हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है, मेरे को तो इच्छा की कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी होता। दूसरी बात है कि मैंने अपने गांव के अंदर ई लाइब्रेरी की, वैसे अखबारों में आपने भी देखा होगा, ई लाइब्रेरी खोलेंगे। पिछले बिल्कुल बिल्कुल सर। 2 दिन पहले हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान था कि हर गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे। ज्यादा नहीं तो बोले हर ब्लॉक में 50% जो बड़े गांव है, हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है इस ब्लॉक का। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर 5 गांव को व्यवस्था देने के लिए मैंने अपने लेटर हेड पे भी और पंचायत की जो कार्रवाई होती है उसमें प्रस्ताव भी डाल रखा है कि मैं मेरे पंचायत घर की बिल्डिंग को ई लाइब्रेरी को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो ई लाइब्रेरी नहीं है गांव के अंदर, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं है जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों को बाद में देखो, गाँव में घरों में पढ़ने के लिए माहौल नहीं होता, बच्चों को जींद जाना पड़ता, रोहतक जाना पड़ता है, या मुखर्जी नगर या हौज खास में। सर पैसे की बर्बादी भी होती है, समय की बर्बादी भी होती है इससे। बच्चे बाहर जाएंगे तो कुछ बिल्कुल जी, मिस गाइड होने का भी डर रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो तो बच्चे जाते हैं वहां पर, हमारी मजबूरी है, आर्थिक हालात हमारे इतने सुदृढ़ नहीं होते हैं गाँव के अंदर। ठीक बात है जी। अब वैसे ही रोजी रोटी चल जाए वही काफी है, लेकिन एजुकेशन के लिए हमने वो बाहर भेजने पड़ रहे हैं, हमारी समस्या है। लेकिन गवर्नमेंट देखो, अगर इस बारे में कहे तो काफी रही है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मेरी नू मानो 16 तारीख को भी डिमांड मैंने अपने डिप्टी सीएम को रखी थी। अच्छा जी, अपने गांव में आए थे, हाँ जी, हाँ जी। दौरा था, उस टाइम पे मैंने ये भी मांग रखी थी कि मेरे गांव, उन्होंने ये घोषणा भी कर दी थी कि भाई मैं आज ही 31 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन अभी तक तो 31 रुपए भी नहीं आए भाई। चलो सर, ये तो शिक्षा की बात थी। अब खेलों की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेलों से संबंधित बहुत समस्याएं होती हैं। देखो ये दुर्भाग्य, देखो भाई साहब, दुर्भाग्य इससे बड़ा क्या होगा। हमारे गांव के बुजुर्गों ने अंग्रेजों के टाइम में लठ खा के अपने पेट पर गांठ बांध के जमीन को अपने रोका था, इसको नीलाम होने से। हाँ जी। उस जमीन में से भी हमारे गांव ने, बुढ़ों ने, बुजुर्गों ने 8 एकड़ जमीन दे रखी है स्टेडियम के लिए। अच्छा जी। लेकिन उसकी 4 दीवारी आप जाके देखोगे, उसमें को कुत्ते डांगर सब कुछ, उसका गेट नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, और बिल्डिंग 2 कमरे टूटे फूटे पड़े हैं, न पानी की व्यवस्था है। स्टेडियम सिर्फ नाम मात्र का रह चुका है। मैं इसके बारे में भी मैंने लिखा है
नाम नाम का स्टेडियम है हाँ जी। बिल्कुल। अगर मैं कार्रवाई दिखाऊं तो इसके प्रस्ताव मेरे सारे अपने खेल विभाग को भी, अपने डिप्टी सीएम को भी, अपने एमएलए साहब को भी, सभी को मैंने दे रखे। तो मलिक साहब, खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास हैं, खेलों में सुधार को लेकर? सुधार को लेकर मैं ब्लॉक के स्तर के जो होते हैं, मैंने वहां पर अपना लेटर हेड में लिख के दिया कि अब की बार ब्लॉक स्तर के जो भी खेल हो मेरे गांव में के अंदर होने चाहिए। मैं सारी सुविधाएं अपने पंचायत के खर्चे से दूंगा। अच्छा जी। जितना भी खर्चा होगा, जो भी मेरे में पॉसिबल होगा, बच्चों को रिफ्रेशमेंट जो देनी है, मैं मेरी गांव के चंदा करके या कुछ भी करके प्रोत्साहन देने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो ब्लॉक में बीडीपीओ ने तो बोल दिया था कि ठीक है अब की बार हम लोग कला में ही खेल करवाएंगे ब्लॉक के, और फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर के मैं तो चाहता हूँ यहीं पर गेम हो। लेकिन अगर आप जाके देखोगे तो स्टेडियम काफ़ी जर्जर हालत में। मेरे अपने मुख्यमंत्री से गुहार है कि हमारे स्टेडियम के की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। ये 5 गांव का स्टेडियम, अच्छा जी। ये जो 5 गांव है मेरे, हाँ जी, हाँ जी। साई खेड़ा, बड्डी शामलो, रामकली, खेमागढ़ी और छोटी शामलो का, ये 5 गांव का स्टेडियम है। और 5 गांव की आबादी और लगभग सुविधाएं ना के बराबर है। 35,000 आबादी है हाँ जी, हाँ जी। इस गाँव, 5 गांव की। और यहाँ पर कम से कम भी 200 बालक रोज प्रैक्टिस करने को ले आते हैं। आप शाम को आप 5 बजे आओगे तो आपको 200 बच्चे मिलेंगे। लेकिन वो क्या है कि अपने बच्चे को 50 रुपए को 100 रुपया कुछ पंचायत के खर्चे से करके उनके काम अभी तक चल रहे हैं। लेकिन स्टेडियम नाम मात्र का है, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है, कोई नर्सरी नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई ट्रफ नहीं है। मैंने मांगा था कि मेरे को एक ट्रफ दे दिया जाए, लेकिन मांगने हमारा काम है सिर्फ मांगना। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ कागजों में कहती है ये कर दिया, वो कर दिया। जो भी मैंने बोला है आप विजिट करना और आप देखना कि कहने में और करने में कितना अंतर है। तालाबों की व्यवस्था कैसी है? तालाबों की व्यवस्था के बारे में भी सुनो भाई साहब, कमाल की बात है। ई टेंडरिंग काफ़ी जोर शोर से इसका देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि चलो अच्छी है यार, आप करवा के तो दिखाओ। हमारे तालाब का जो मानसरोवर नवीनीकरण के अंदर है उसके अंदर आया हुआ टेंडर, लेकिन मेरे को आज तक ठेकेदार नहीं मिला है। मैं पंचायत एक्शन है अपने उसके पास भी गया, सीओ के पास भी गया, रोज जे साहब के पास भी जाता हूँ, तो वो हमारे गांव में विजिट भी नहीं किया। लेकिन 7वें महीने तक उसको ये काम करके कंप्लीट करके देना है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। उसमें 6 फुट पानी है, क्या करेगा वो? मैं आगे ही बता देता हूँ। वो आएगा जब बरसात का सीजन शुरू होगा, 7वें महीने की 1 तारीख को आएगा, हाइड्रा खड़ी करेगा और चुकरदे को पाड़ बांध देगा लाख रुपया में और पेमेंट करवा ले जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। हम अब की बार उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर उसने ऐसा किया तो हम विजिलेंस तक जाएंगे। मतलब सर आपने बात की 7वें महीने की 1 तारीख को। हाँ, उस दिन क्या विशेष है 7वें महीने की? आएगा वो आएगा क्यों? बरसात शुरू हो जाती है। पहले भी आया था वो, पिछले साल भी। अच्छा। उसने आगे मंदिर के पास, अब मंदिर है उसके ऊपर, आगे हाइड्रा उतार ली। तो 1 ही तारीख को आए थे, 1 जुलाई को ही आए? हाँ 1 तारीख को आए थे वो। अच्छा। हमारे जो एक सरपंच है सरजीत मलिक, उनके पास, मैं जब सरपंच नहीं था उस टाइम की बात है ये, एक अपने जो गांव में लोकल कमेटी होती है इस तरह के, हमारा 20-30 जो युवा हैं उनका एक संगठन था। हमने कॉल की, माँ चाचा जी ऐसे हो रहा है, तो सुरजीत जी ने जाके ने हमारे जो चाचा है उन्होंने उसको कहा भाई अब क्या करने के लिए आया है? बोला मैं इसकी खुदाई करूँगा। अरे बोले पानी तो इसमें 6 फुट है। सच्चाई है 6 फुट पानी था। और वो बारिश के मौसम में खुदाई करना तो वैसे भी गलत है। हाँ, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। 15 जुलाई से पहले इसका काम करके देना है। आप जाओगे उस तालाब के अंदर, उसमें 6 फुट पानी है अभी। फिर उसका चौवा तोड़ना, उसके अंदर ट्यूबवेल लगाना, फिर वो चौवा टूट, अब तक तो ये पानी खाली होकर चौवा टूट जाना था। लेकिन ये टेंडर में अपने नाम तो नहीं लेना चाहता, ये है ना मिली भक्ति चली हुई है सभी से। और ये मानो 2 करोड़ का टेंडर है, करोड़ का है कितने का, उसमें से मेरे को लगता है कि 10% भी नहीं लगेगा, यानी 90% गोज में। लेकिन हम मेरे गांव में नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। यहाँ पर उसको है ना जो है NIT दिखानी पड़ेगी अभी भाई तेरा कितना पैसा है, क्या क्या है इसके अंदर। नहीं तो भाई अपना टेंडर छोड़ के भाग जाएगा। हम तो कहा भाई काम कर, टेम पा आगे कर, अपना काम कर, टेम पा आगे कर, हमको काम चाहिए। मतलब आपका एक उद्देश्य है गांव में काम करवाने का? काम करवाने का, बिल्कुल जी भाई सब, बिल्कुल काम करवाने का उद्देश्य है। प्रॉपर ढंग से काम होना प्रॉपर ढंग से, क्वालिटी के साथ होना चाहिए, क्वालिटी के साथ और प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। देखा है जैसे कुछ दिन पहले बारिश की वजह से बहुत से गाँवों की खेतों की जो कि फसल है वो नष्ट हो गई थी। आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है और क्या उनकी गिरदावरी हो चुकी है? सुन, गिरदावरी की बात ऐसी है कि गिरदावरी तो हो चुकी है, लेकिन वो क्या था, पानी का सेम का तो कारण नहीं है। हमारे विधायक जी ने इसके ऊपर काफ़ी संघर्ष किया है।
इस काम के ऊपर। ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं कहूँगा मैं हमारे जो अमरजीत सिंह ढांडा हैं उनकी इतनी मेहनत फल्डी को समाप्त करने में जितना शामलों कला में उन्होंने योगदान दिया, ड्रेन को पक्का करवाया, पंप हाउस 250 से 500 क्यूसेक का बनवा दिया है सुंदरबनास नहर के ऊपर। और ये ड्रेन है जो अपनी कड़वा ड्रेन बोलते हैं जो रामकली की तरफ से आती है, ये भी पक्की करवा दी है और इसका बाकी टेंडर करवा दिया है। लेकिन जो ओलावृष्टि थोड़ी आंधी आई उससे का नुकसान तो हुआ, फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। एक भाई का तो बेचारा जो ठेका पे ले रहा था उसकी तो अपने परिवार को लालन पालन के लाडले पड़ गए हैं कि बच्चों की फीस कि बच्चों की शादी कैसे होगी। मैं तो गवर्नमेंट से एक बार कराता हूँ कि जल्दी से जो गिरदौरी हुई है इनको दिया जाए, कुछ ना कुछ मुआवजा मेरे गांव को दिया जाए ताकि लोग अपने खर्चों को तो अपना जो खर्चा हुआ फसल का वो तो मिल जाए कम से कम। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। आपके यहाँ पर गलियों की व्यवस्था कैसी है? देखो गलियों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे जो भी पुराने सरपंच थे उन्होंने काफ़ी गलियों के ऊपर काफ़ी काम किए हैं। बहुत ही अच्छी गली है, मेरे गांव जैसी गलियां शायद ही आपको कहीं मिले। बहुत काफ़ी काम करके जा रहे हैं जो हमारे एक्स सनी लता सरपंच थे या सुरजीत जी थे या रघुबीर जी थे, उन्होंने गलियों को काफ़ी बेहतर तरीके से मेंटेन रखा है। मतलब उन्होंने काम करवाया, आपके कहना मतलब ये है जी? बिल्कुल काफ़ी काम करवाए, ऐसे कैसे कैसे काम नहीं करवा, लेकिन जो मूलभूत हर गांव की होती हैं वो सुविधाएं अभी हमारे गांव को उनके इंतज़ार है। जो मूलभूत सुविधा जैसे कि अपना पानी का वाटर वर्क्स है उसमें काम चालू है, अभी काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जैसे CHC है, खेल स्टेडियम है, बसों की सुविधा है या हमारी लाइब्रेरी है या फिर मैंने एक PM श्री स्कूल जो हमारे 2-2 ब्लॉक में मिलेगा, सबसे पहली मांग मेरी थी। अच्छा जी। जब दुष्यंत जी आए उन्होंने भी बोला था सरपंच साहब ये क्या लेके आ गया। PMO में मेरा एक दोस्त था, उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक नई योजना आ रही है PM श्री स्कूल से। मैंने अपने मेरे पास है उसकी कॉपी है, मैंने दुष्यंत जी को 16 जनवरी को जब आए तो मैंने PM श्री की मांग रखी थी सबसे पहले, और दुष्यंत जी ने बोला था कि ये तो भाई अभी तक मेरे को भी नहीं पता। लेकिन मेरे से मिलने से पहले एक जुलाना को मिल गया, एक बिष्णुपुरा को मिल गया। भाई मांग मैंने रखी थी पहले, तो एक स्कूल और मिलना है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ श्री मनोहर लाल जी से कि वो स्कूल हमारे गांव को दिया जाए, PM श्री स्कूल, ताकि हमारे गांव के जो यहाँ से पहले IAS काफ़ी निकले, अफसर निकले, कर्नल निकले, डॉक्टर निकले, खिलाड़ी भी अच्छे अच्छे इंडियन टीम का नेतृत्व किया यहाँ के। लेकिन अब आहिस्ता 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 आते आते गवर्नमेंट की शायद गाँव को की तरफ इतना ध्यान नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ ये जो हमारा PM श्री स्कूल है इसको हमारे गांव में सबसे पहले देना चाहिए था। चलो अब भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है। एक स्कूल से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि हमारे गांव के PM श्री स्कूल जरूर दिया जाए। और बोलो भाई साहब कुछ पूछना हो? देखो PM श्री स्कूल के अंदर है ना एक्स्ट्रा जैसे कि बच्चों को IT के बारे में या जो इंजीनियरिंग की होते हैं, जैसे IIT होता है, एक ITI होती है, IIT होता है इंजीनियरिंग लेवल का, एक MBA होता है मास्टर ऑफ बिजनेस की क्लास, वो PM श्री स्कूल के अंदर है ना हार्डवेयर का, कंप्यूटर का वो प्रैक्टिकल तौर पर सिखाया जाता है। PM श्री स्कूल के अंदर ये एक्स्ट्रा है। हमारे साथ आज सरपंच वीरेंद्र जी थे जिन्होंने गांव की समस्याओं के बारे में बताया। जैसा कि प्रधान जी चाहते हैं कि इनके गांव में जो PM श्री स्कूल चालू हो, और जो उन्होंने इस PM श्री स्कूल के जो प्रभाव हैं बच्चों पर पड़ने वाले, क्या प्रभाव पड़ेंगे, कितना बेनिफिट है इस गांव में स्कूल खुलने के कारण, और एक बच्चे जो शिक्षा का जो स्तर है वो कितना ऊंचा उठेगा, उसके बारे में भी चर्चा की। जैसा कि प्रधान जी ने बताया और भी कई समस्या पर, चाहे वो या खेतों से संबंधी समस्या हो या अन्य किसी स्कूलों से संबंधी समस्या हो, तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे इनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए। एक यातायात से संबंधित समस्या पर भी प्रधान जी ने चर्चा की कि कई बार वो यहाँ अपने उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं और विधायक से भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी यातायात की समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे इनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।